हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक और नई पीएचडी एडमिशन की अपडेट आ गई है। तो इस बार जो हमारी अपडेट है वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से आ रही है। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने भी अपने पीएचडी एडमिशन से उसका नोटिफिकेशन निकाला। तो आइए चलिए पहले वो नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए। तो सबसे स्टार्टिंग उन्होंने बताया कि पास दोनों पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों टाइप के पीएचडी एडमिशन के अवेलेबल है। आप जिसके टाइप का आपको जरूरत है उस टाइप से अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, जिसमें फेज 1 आपका एक रिटन टेस्ट होगा एंड फेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा। जो भी कैंडिडेट हमारे जेआरएफ होते हैं, चाहे नेट हो चाहे पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो, वो तीनों कैटेगरी में अगर आप है तो आपको जो फेज 1 का आपको जो रिटन टेस्ट है उससे जाओगे आप एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में आ रहे तो आप फेज 1 से एग्जाम हो जाएंगे। आपका जो रिटन टेस्ट है उसका वेटेज 70% है और 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। इसके बाद आपको पार्ट टाइम जो पीएचडी करेंगे उसके लिए आपको कुछ कंडीशन बताई गई है। पार्ट टाइम पीएचडी करने वालों के लिए एटलीस्ट उनका जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है उनको कंप्लीट हो चुका होना चाहिए और आपका 3 ईयर का कंटिन्यूस सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएचडी के लिए आपका प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको आपके इंस्टीट्यूशन से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिलेबस होता है, सिलेबस में आपका बेसिक रहता है कि जो आपका जो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा आपका सब्जेक्ट से होगा। इसके बाद आपके लिए एलिजिबिलिटी बताइए। तो एलिजिबिलिटी में अगर आपने बीकॉम और एमकॉम या मैम ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स वाले 3 ईयर ग्रेजुएशन और 2 ईयर मास्टर वाले तो आपको 55% चाहिए। अगर आप SC SC या ओबीसी किसी कास्ट है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपका इंटीग्रेटेड वाला है तो आपको 60% और अगर आपका इंजीनियरिंग वाला है तो आपको 75% के लिए ये होगा। तो ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर बताया, तो इसको आगे देख पहले और देख लीजिए क्या बताया है इसमें। अगर आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, फीस की बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 है और SC ST वगैरह के लिए तो 1000 रुपये। जनरल OBC ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, SC ST वगैरह के लिए 1000 है। लेट फीस में आपका 1000 एक्सटेंड हो जाएगा। कि जो लास्ट डेट है वो ऐसे पहले 21 जनवरी था, लेकिन अभी के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 31 जनवरी तक की इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो अभी तक आप फॉर्म अपना 30 जनवरी तक जल्दी से जल्दी, आप लोग अभी नहीं भरे हैं तो जल्दी से जल्दी 31 जनवरी तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताया है कि किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी के प्रोग्राम के जो अवेलेबल हैं। जैसे कि आपका इधर साइड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके मेन कैंपस के हैं और इधर आपका एफिलेटेड कॉलेजेस के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बताया है कि किसमें कितनी फीस लगने वाली है। कोर्स की फीस, प्री रजिस्ट्रेशन, प्री सेमेस्टर एंड सारी इस तरीके की आपकी फीस डिटेल्स दी हुई है। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे वैकेंट सीट बताइए किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट है। जैसे अगर हम लोग जैव रसायन विज्ञान की बात करें तो उसमें 7 सीट खाली है। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में सीट्स हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना आप सीट यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग फिर चलते हैं, देखते हैं कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो जब आप इनके इस एप्लीकेशन जो अप्लाई ऑनलाइन वाला जो लिंक है आप इस पे जब क्लिक करते हैं, ये आपको इनके जो राम मनोहर और लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो पीजी एडमिशन का जो पोर्टल है उस पर आपको ले आएगा। यहाँ पे अपने अगर आप फर्स्ट टाइम में तो अपने आप को यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन करके देन ये सारी जो आपकी डिटेल्स वगैरह फिल करके फिर सबमिट करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस फॉर्म का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी इसी तरीके की और नई नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल पीएचडी पाठशाला। थैंक यू।